गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित का क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहला है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन देखो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक पर्त और एक स्थापन। प्रतिस्थापन, यहां देखो जो हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं इसमें दो चर हैं। कितने? दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। जैसे ये भी पहला सवाल ही देखें आप लोग, तो इसमें x और y, ठीक, x अलग एक चर हो गया, y एक चर हो गया, यानी कि दो चर। इसी तरह दो चरों के रैखिक समीकरण को जब हमें कहीं सॉल्व करना है तो उसमें आज हमें क्या सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। और प्रतिस्थापन दो शब्दों से मिलकर, पर्त और स्थापन से मिलकर बना है। दो चरों के रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें पहला ही सवाल है, क्या है? लिखा हुआ x + y बराबर 14। इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान ले। अब इस विधि में देखो हमें क्या करना है, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं और दो समीकरण में से किसी एक समीकरण से, अब चाहे पहले से या दूसरे से, दोनों में स्वतंत्र है आप लोग, किसी एक समीकरण से एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे वाले समीकरण में जो चर की वैल्यू निकालेंगे वो पुटअप कर देंगे। बस इतना ही करना है। क्या करेंगे? पहले समीकरण से अगर निकालने हैं तो दूसरे में पुट करेंगे, दूसरे से निकालने हैं तो पहले में पुट करेंगे। जिस चर की वैल्यू निकालने वो उसी के अकॉर्डिंग। तो पहले अगर हम समीकरण फर्स्ट से ही देख लें, दो समीकरण मिला इसका, तो अगर हम लोग देखो क्या करें, समीकरण फर्स्ट से क्या करें, समीकरण फर्स्ट से ध्यान दीजिएगा कितने चर हैं? दो चर। अब किसी एक चर के स्वतंत्र होकर किसी एक का निकाल ले। जैसे x + y बराबर कितना लिखा है? 14 लिखा है। तो यहां से अगर x बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 14 - y। अब कंफ्यूज ना होना, देखो y यहाँ प्लस के साथ है, पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब x, ये पहले वाले समीकरण से हमने x की वैल्यू निकाल ली। क्या निकला? 14 - y। ठीक, अब 14 - y है। अभी इस x की वैल्यू को हम समीकरण कहाँ रख दें? दो में। ऐसे सिंपल लिखें कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। अब क्या है कि किसके जगह पे रखेंगे? इसमें भी दो चर है, x और y, मैंने बताया पहले ही। तो यहाँ x के स्थान पर हमें क्या पुट कर देना है? 14 - y। अर्थात यहाँ देखो x के स्थान पे रखोगे 14 - y और उसके बाद वो -y पहले ही है, बराबर कितना है? 4। ध्यान दीजिएगा, देखो 14 इधर प्लस के साथ है, ये क्या है? आपका अचर पद है, तो अचर वालों को अचर वाले के साथ कर देंगे। तो यहाँ 14 को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर ये आएगा, तो देखो 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ध्यान दीजिए इधर -y पहले और -y और आया, तो -y और -y कितना हो जाएगा? -2y। क्या हो जाएगा? -2y, यानी कि -2y की वैल्यू क्या हो गई? 4 - 14। अब यहाँ से हम 2y की वैल्यू निकाल लें, पहले किसके? -2y की वैल्यू। तो -2y बराबर, देखो ध्यान दो, यहाँ देखो 4 - 14 है। अब बड़ी वाली वैल्यू देखें तो 14 बड़ा है, माइनस के साथ है 14 बड़ा है, तो इसमें +4 निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? सिंपल, जानते ही हो, जो ज्यादा हो उसका उसी का साइन लगता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 10 बचेगा। साइन किसकी लग जाएगी? माइनस की। तो 14 में से 10 गई 4, माइनस ज्यादा है तो माइनस की साइन लग जाएगी। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ जब माइनस है तो आपको पता है कि दोनों तरफ जब माइनस है तो माइनस से माइनस का काम खत्म कर दो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ आपके पास केवल आया 2y बराबर कितना? 10 आया। कितना आया? 2y की वैल्यू कितना आ गया? 10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 कम 2 और 2 पंचे 10, तो y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये y की वैल्यू मिल गई, यानी कि दो चर थे और इसको हल करके हमें दोनों चरों की वैल्यू निकालना है। अब एक चर की वैल्यू निकल आई y की। अब अगर y की निकल आई है तो हमें दूसरे चर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कितने समीकरण हैं? दो समीकरण हैं। अब इस दोनों, ये y एक चर की जो वैल्यू आई है, इससे हम स्वतंत्र होकर किसी भी
चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, यहाँ से रख के दूसरे वाले चर की वैल्यू निकाल लें। तो चाहे आप फर्स्ट में रख लो तो सिंपल, हमें पहले फर्स्ट आता है तो पहले ही वो रहता देंगे, वो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, जब फर्स्ट में रखेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारा, x प्लस y के स्थान पर क्या रख दोगे, 5 आया है, 5 बराबर कितना 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, और 14 में से 5 गई तो क्या बचेगा आपके पास 9। तो आपको पता होगा कि x की वैल्यू क्या आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। यही हमें देखो समीकरण को हल करके यही ज्ञात करना था। अब दो चर जो थे x और y, उनकी वैल्यू पता होगी, पहले चर की 9 है और दूसरे वाले चर की कितना है 5 है। अब अगर आप सेटिस्फाइड करना चाहो तो अपने जो ये है आपका रैखिक युग्म का जो समीकरण दिया है सेटिस्फाई भी कर सकते हो। देखो x के जगह 9 रखो और y के जगह 5 रखो, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 9 रखो, यहाँ क्या रखोगे 5, तो 9 में से 5 गए क्या बचेगा 4। यही समीकरण आपका। तो इससे आपको इसको क्या करना है सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हमने बताया है केवल कि हाँ आप जान लो, सेटिस्फाई नहीं करना, केवल यहाँ दो जो चर दिए हैं उनकी वैल्यू निकालना था। तो देख लो एक बार, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो अभी और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम वादा करते हैं कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेकंड वाला हम लोग करते हैं, चलो देखते हैं क्या सेकंड नंबर। आपको यहाँ दो चर है, यहाँ पर भी एक क्या क्या है यस और टी है, यस और टी है। यस माइनस टी की वैल्यू क्या है 3 है, एस माइनस टी की वैल्यू क्या है वो 3 है, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और दूसरा आपका क्या दे रखा है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब चाहो तो इसको देखो, यहाँ पर आपके वैल्यू जो है फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको क्या करें कि हम लोग सही कर लें इसको, ठीक है, इनका हम सही रूप में लिख लें। तो इसको हर बराबर करना कर लें। तो देखो हर बराबर करेंगे तो देखो 2 का गुणा इसके अंश और हर में करेंगे तो 2, और यस का गुणा क्या हो जाएगा 2s, क्या हो जाएगा 2s। रुक जाओ, s को हम सही बना दे, नहीं 5 समझ जाओगे, तो 5 नहीं समझना है, यहां पर हमें इस तरह s लिख ले रहे हैं। ठीक, 2s और क्या होगा 3 का गुणा t में होगा तो ये कितना हो जाएगा 3t, और दोनों का बटा देखो 3 और 2 का गुणा कितना होगा 6, और ये बराबर कितने के है 6 के। अभी 6 से तिरछा गुणा करा दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 का हो 36। इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण आपका यही है, सही रूप में लिख दिया गया है। अब समीकरण फर्स्ट से किसी एक की वैल्यू निकाल लिया जाए, सेकंड में रख दिया जाए, या सेकंड से निकाल के फर्स्ट में रख दिया जाए। तो फर्स्ट से ही निकाला जाए, क्योंकि पहले में हमने फर्स्ट से निकाला है कि कंफ्यूजन ना हो, आपको एक से ही सीखो जब तक अभी नए हो। उसके बाद जब 2 4 10 क्वेश्चन लगा ले जाओगे तो आपको खुद पुटअप करना आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट से हम भी देखा जाए कि यस की वैल्यू अगर निकाला जाए तो यस बराबर क्या हो जाएगा माइनस टी है, टी को जब इसका साइड चेंज करेंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो माइनस टी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। ये यस की वैल्यू आपके पास आ गई 3 प्लस टी। अभी इस यस का मान समीकरण कहाँ रख दें सेकंड में, सिंपल ऐसे लिखें कि यस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक, सेकंड में रख दिया जाए। यस की जगह आप क्या रखना है हमें, लिखो 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। तो देखो यहां आपका क्या है समीकरण, यहां 2 यस की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस टी, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36, कितना 36। ठीक, अब देखो ब्रैकेट ओपन करें, पहले देखो 2 इस दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 और 3 का गुणा 2 तिहाई 6, और 2 और t का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर कितना 36। 2t और 3t ये कितना हो जाएगा 5t, और इधर क्या बनेगा 36, और ये 6 इधर प्लस के साथ था, अचर है तो अचर वाले के साथ कर देंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5t की वैल्यू आपके पास अब देखो क्या मिलने वाली है, 36 में से 6 निकल जाएगा क्या आ जाएगा 30, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी
30/5 कितना 30/5, तो 5 अट्ठम 5 और 5 छक 30, तो टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। टी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ये टी का जो मान है आपको मिल गया कितना 6। अब इस टी का मान इसमें आसान लगे समीकरण फर्स्ट में ही रख ले रहे हैं। टी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक चलेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। टी के जगह आप कितना रखना है, तो यस माइनस क्या हो जाएगा 6। टी की वैल्यू कितना आई है 6 बराबर कितना 3, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, इधर माइनस है, इधर आए पक्षांतर करेंगे हम लोग, साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 3 9। कितना आ जाएगी 6 3 9। अब देख लीजिए आ गया, संतुष्ट करना है तो फ्रैक्शन को संतुष्ट भी कर सकते हो, जो भी दिया गया है आपका रैखिक समीकरण युग। तो यह टी के जगह अगर आपको क्या रखना है 6 रखना है, और यस के जगह 9 रखोगे तो 9 में से 6 निकल जाएगा, 3 बचा, यहाँ रख लो। यस के जगह कितना रखना है 9, तो 3 का 9 को 3 से भाग दोगे तो 3 त्रिका 9, यहाँ 6 रखोगे 2 तिहाई 6, तो यहाँ देखो 3 और यहाँ 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। समीकरण भी हमारा सही है, अर्थात हमें आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर इसके अकॉर्डिंग ही आया है, तो आंसर हमारा क्या है सही है। आगे हम लोग देख लेंगे तीसरा वाला, ठीक है। कोशिश करो कि तीसरा हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको लगाइएगा, इसमें हम देख रहे हैं जो और कठिन हो उसको बता दिया जाए। 4 नंबर देख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दशमलव लगे हैं तो इससे डर जाते हैं बच्चे, अक्सर देखते हैं कि दशमलव देखकर डरते हैं, लेकिन कुछ मतलब नहीं इसका, हम लोग इसको देखते हैं कैसे। चौथा नंबर देखते हैं। अब क्या है इसमें भी उसी तरह जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2, लेकिन ध्यान दो पहले इसको समीकरण 1 और 2 मानने से पहले क्या है कि इसके पॉइंट है, तो इस पॉइंट को पहले हम ही दूर कर लेते हैं, इनकी प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर लिया जाता है। यहाँ देखो पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक के बाद 0.2 है, तो इसको हम लोग अगर देखें तो इसको क्या कर सकते हैं 2/10, क्या लिख सकते हैं 2/10 इंटू एक्स प्लस इसी को क्या 0 लिखो या ना लिखो, यहाँ क्या लिखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/10, यानी कि पॉइंट के नीचे 1 और 1 अंक बाद दशमलव है, इंटू आई, और बराबर इसको क्या लिख सका जाता है 13/10। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या बनेगा आपका 2x प्लस 3y और सबका बटा 10, और यहाँ भी 13/10। ध्यान दीजिएगा इक्वल के साथ में है, दोनों तरफ के हैं, तो दोनों तरफ के हर क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, सेम हर है, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा केवल 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, पॉइंट का प्रॉब्लम हमारा समाप्त हुआ। दूसरा वाला भी इसी तरह कर लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला भी क्या करते हैं सिंपल, क्या लिखेंगे इसको 0.4 है तो 4/10 हो जाएगा, यानी कि 4/10 इंटू एक्स प्लस 5/10 इंटू वाई इज इक्वल टू 23/10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका 4x प्लस 5y और सबका बटा 10 बराबर 23/10। बराबर के है तो दोनों के हर कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। अब एक से किसी एक चर की वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं। अब चाहे x की निकाल लें या y की, तो x की ही निकाला गया है तो x की ही निकाल लेते हैं। सिंपल ऐसे लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से हम लोग पहले क्या निकालेंगे कि 2x बराबर क्या बनेगा 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 13 माइनस 3y बटा 2। अब इस x के मान को कहाँ रख दिया जाए, हम लोग समीकरण 2 में रख दिया जाए। किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहां लिख दें कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, देखो यहाँ पहले था 4x, x की वैल्यू क्या आई है
13 माइनस 3y बटा 2 और प्लस ये क्या बन जाएगा 5y बराबर कितना 23। ध्यान देख लो, यही है, कंफ्यूज ना होना, ये लिखा है आपके पास 4x प्लस 5y बराबर 23। x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक, अब देखो यहाँ इंटू है तो 2 से इसका 2 अब कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इस 2 से इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 13 और 2 का गुणा 13 दूना 26 और 2 का गुणा 3 में तो 2 तिहाई 6y। ये समझो, इतना ये चीज ब्रैकेट में लिखा है, कंफ्यूज ना होना। ये दोनों के साथ गुणा करेगा प्लस क्या बनेगा 5y बराबर क्या 23। अब यहाँ देखो 26 यहाँ अचर पद के साथ है, तो ये अचर है तो अचर को अचर के साथ कर दे। यहाँ देखो माइनस 6y में से प्लस 5y निकल जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा माइनस y, और इधर क्या हो जाएगा 23 माइनस 26, 23 माइनस 26। अब देखो माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 ज़्यादा, 26 में से 23 निकल जाएगी तो माइनस 3 बचेगा, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक, अब इस y के मान को हम लोग कहाँ रख दें समीकरण फर्स्ट में। किसमें समीकरण फर्स्ट में। यहाँ सिंपल ऐसे लिख दें कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब ध्यान दो कि हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, देख लेंगे हम लोग क्या था 2x प्लस 3y बराबर 13। कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x प्लस 3 y की वैल्यू क्या आई है 3 बराबर कितना 13। तो देखो 2x प्लस कितना हो जाता 3 और 3 का गुणा 3 त्रिक का 9 बराबर कितना 13। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 13, 9 प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 13। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 में से 9 निकल जाएगी 4 बचेगा, तो x की वैल्यू आपके पास 4 बटा 2 हो जाएगी। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इसमें जो इसके दो चर थे x और y, इनकी वैल्यू हमें पता हो गई, x की 2 और y की वैल्यू 3। यही दो चरों की वैल्यू हमें निकालना था। अब एक 5 नंबर देख ले रहे हैं, रूट लगा है तो हम रूट में ही इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छे से इसको देखते हैं। दो समीकरण बनाएंगे इसका, पहले हम बना ले रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और क्या समीकरण नंबर सेकंड। ठीक, समीकरण फर्स्ट से क्या है √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0। तो हम लोग यहाँ से निकाल लें √2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा -√3 इंटू वाई, यही तो बनेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, x बराबर हो जाएगा -√3 बाई √2 इंटू वाई, ये माइनस लगा है। ठीक, यही तो बनेगा -√3, ये यहाँ इंटू में था, यहाँ आएगा डिवाइड में आएगा यानी कि भाग में हो जाएगा, तो √3 बटे √2 इंटू वाई। अब इस x का मान समीकरण कहाँ रख दे, पहले से निकाल ले तो दूसरे में रख दे। सिंपल ऐसे लिखे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक, सेकंड में हम लोग रख ले रहे हैं। x के स्थान पर क्या रखेंगे -√3 बटे √2 इंटू आई, तो रख दे हम लोग यहाँ पे। चलो यहाँ जगह है, अभी थोड़ा रख ले रहे हैं। यहाँ √3 इंटू -√3 बटे √2 इंटू वाई -√8 इंटू वाई बराबर कितना 0। ठीक, ध्यान दो, यहाँ देखो ये √3 और √3 इसका गुणा हो जाएगा, तो रूट का अगर सेम वैल्यू है, अगर उसकी सेम वैल्यू में ही गुणा होती तो पूर्ण वैल्यू बन जाती है, यानी कि √3 का गुणा √3 में होगा तो ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस लगा है, प्लस और माइनस माइनस ही बनेगा। 3 बटे कितना बनेगा √2 इंटू क्या बनेगा y, और यहाँ क्या है -√8y, -√8y। तो ध्यान दो, √8 को अगर हम सही रूप में लिख लें तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2,
और यह देखो यहाँ √2 है, तो √2 से अभी गुणा कराएंगे तो ये सिंपल अभी आ जाएगा। चलो टेंशन नहीं लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग पहले ऐसा लिख ले एक चक्कर कि इसका गुणा किए हैं, तो इसको लिखे √8 8 इंटू क्या है y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, यहाँ देखो यहाँ पे आपके पास है -3y बटे √2, यहाँ पर इसका बटा क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। अब यहाँ बटे में √2 है, अर्थात दूसरे वाले में √2 से इसके अंश और हर में गुणा करा देंगे, तो √8 का गुणा √2 में होगा, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या बनेगा -3y, और ये क्या बनेगा माइनस तो है माइनस ही रहेगा, √8 का गुणा √2 में होगा तो ये बन जाएगा √16 इंटू y, और सबका बटा आपका क्या हो जाएगा √2, क्या √2 बराबर क्या 0। ठीक, अब ध्यान दो √16 अगर 16 का फैक्टर किया जाए तो 4 गुणे 4, ये 4 का स्क्वायर है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा √16, √4 गुणे √4, और √4 का गुणा √4 में होगा तो 4 हो जाएगा, अर्थात आपके पास ये मिलेगा -3y -4y, और इधर बराबर के बाद क्या हो जाएगा 0 गुणे √2, इससे हम तिरछा गुणा करा दिए। ठीक, कंफ्यूज ना होना, 0 किसी में भी गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ -3y -4y कितना हो जाएगा -7y, और इधर की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0 बटे -7, और 0 बटे -7 ये भी आपको क्या 0 ही मिलेगा, अर्थात y की वैल्यू आ जाएगी 0। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, निकालत रहे कुछ आंसर आवा है 0। ठीक है, अभी y की वैल्यू 0 का चाहे पहले में रख लिया जाए और चाहे दूसरे में x के वैल्यू निकाल लिया जाए। ठीक है, तो पहला आपके क्या है √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई। अब y के मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया जाए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक क्या है समीकरण फर्स्ट √2 इंटू एक्स और √3 इंटू वाई, √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 0 बराबर 0 है। ठीक, अब यहाँ देखो √2 इंटू एक्स √3 का गुणा 0 में होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात √2 एक्स बराबर 0, तो एक्स की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 बटा √2, तो ये भी आपके पास 0 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमेशा संतुष्ट करते थे फ्रैक्शन को हम लोग, जो भी रैखिक समीकरण दे रखा था उसको भी करना है, तो यहाँ पर भी वही कर सकते हो, x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0, यहाँ पर भी यही 0 माइनस 0 भी 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये 5 नंबर का सवाल हुआ। ठीक है, एक सवाल इसमें और है इस एक्सरसाइज में, ये है तो इसका हम एक जरा फ्रैक्शन वाला बताए हैं, इसमें भी आप लोग कर सकते हो। कैसे करोगे, हर बराबर कर लीजिएगा, 3 त्रिका 9 x, और ये क्या बनेगा 2 पंचे 10, 9x माइनस 10y बटे 6, 6 से तिरछा गुणा करा देना, इधर 12 हो जाएगा, अर्थात 9x माइनस 10y बराबर 12 समीकरण फर्स्ट मान लेना। इसी तरह इसको क्या 2x प्लस 3y बटे 6, 6 से यहाँ 6 कट जाएगा, तो यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको समीकरण सेकंड मान लेना। फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेना, सेकंड में रख देना, और इसको लगा के कल अभी जब मौका मिलेगा इसको पहले पढ़िए, उसके बाद इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप लगाइए। अगर नहीं लग रहा है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, उसको नई क्लास पढ़ाने से पहले लगवा दिया जाएगा।